सब पे तू ही तो है मेहरबान, हम तेरे दर से जाए कहाँ, तू ही सुनता है सबकी सदा, तू ही रखता है सबका भरम। बहुत सारी दुआएं करके जा रही हूँ मेरे चांचोली बाबा से। मैं अपनी एक नई शुरुआत जो है ना, मैं चांचोली बाबा की दरगाह से करूँ। अल्लाह के हुक्म से मेरे लिए भी कुछ वसीले बने हैं। इस वक्त आप जो मेरे पैर और मेरी जो औलादें हैं ना, वो मेरे दिल के दो टुकड़े हैं। आप लोगों के मैसेज जब जब पढ़ी हूँ तब तब रोई हूँ। गुस्ल का पानी हो या नियाज हो तो हम थोड़ी सी ले लेते कि हमें पता भी नहीं होता कि अल्लाह किस मुकाम पर किन किन रूप में अपने वसीलों को भेज दे, हमारा हाथ थामने, हमें गिरने से बचाने। बस वैसे ही अल्लाह ने आप सबको मेरे लिए भेजा। आप लोगों ने मुझे गिरने नहीं दिया, आप लोग ने मेरा हाथ थाम लिया और बस मैं संभल गई। अस्सलाम वालेकुम मेरी वाइटी फैमिली। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, अपने घरों में मज़े में होंगे। तो चले फिर आज का बस लेकर आ गई मैं अपना व्लॉग। और आज से हम लोग इंशाल्लाह एक नई शुरुआत करेंगे। और मैं अपनी नई शुरुआत जहाँ से करना चाहती हूँ ना, वो है मेरे चांदशाह वली बाबा। मैं अपने चांदशाह वली बाबा के दरबार पर जा रही हूँ क्योंकि तबीयत ख़राब थी। आप लोग तबीयत मेरी ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को कोई अपडेट नहीं दे पाई कि मेरा फ़िलहाल क्या हाल है। और तबीयत मेरी ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि मैंने कुछ बातों को अपने दिमाग पे बहुत बुरी तरीके से हावी कर लिया था, जिसकी वजह से मुझे डॉक्टर ने कहा कि मुझे काफ़ी आराम करना है, मुझे सोचना बहुत कम है। मैं बहुत सोचती बहुत हूँ मैं, बस इसीलिए। बस अच्छा, मैं दरगाह पे मैंने जैसे हम लोग ने डिसाइड किया कि आज दरगाह जाएंगे ना, तो हम लोगों को पता ही नहीं था कि चांदशाह वली बाबा का उरूस है करके। तो जैसे ही हम लोग रास्ते में पहुँचे थे, हम लोग ने देखा कि ना संदल आ रहा है, संदल जा रहा है दरगाह के लिए। तो हम लोगों को रास्ते में पता चल गया कि उरूस भी है। तो जैसे कि लास्ट टाइम भी मैं बालेसर पीर जब निकली थी ना, तो हम लोगों को नहीं पता था कि उरूस है, तो हम लोग वहाँ पर अचानक पहुँच गए थे। और आज भी ऐसे ही हुआ कि आपके भाईजान ने मुझे बोला कि चलो तुमको दरगाह पे लेके जाकर आऊँगा, वहाँ पे से सुकून मिलेगा तुमको, और व्लॉग भी तुम वहीं से शुरू करना अपना, और टेंशन नहीं लेना, बस अपना व्लॉग शुरू करना। तो बस हम लोग चांदशाह वली बाबा के लिए निकले और हम लोगों को पता चला कि वहाँ पे उरूस है। और क्या लगता है आप लोगों को, क्या इससे अच्छी जगह और कोई हो सकती है मेरे लिए अपनी नई शुरुआत के लिए? आप लोग ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। तो बस मैं आ गई अपने अल्लाह के हुक्म से कि मैं अपनी एक नई शुरुआत जो है ना, मैं चांदशाह वली बाबा की दरगाह से करूँगी। और इंशाल्लाह यहाँ से मैं बहुत अपने दिमाग को सुकून लेकर ही जाऊँगी। अपने दिमाग को बहुत सुकून मुझे मिलेगा यहाँ से, मुझे पता है। क्योंकि जब जब मैं परेशान हुई हूँ तो मेरे चांदशाह वली बाबा ने उस वक्त मेरा साथ बहुत दिया है, और यहाँ से मुझे बहुत सुकून भी मिला है। और कहते ना कि अल्लाह के सिवा आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, आपके अल्लाह के सिवा कोई मदद नहीं कर सकता। बिल्कुल, ये बिल्कुल सच है। हाँ, अल्लाह आपके लिए वसीला ज़रूर बना देते हैं। अल्लाह आपके लिए बहुत वसीले बना देते हैं कि जो आपको गिरने ना दे। तो वैसे ही अल्लाह के हुक्म से मेरे लिए भी कुछ वसीले बने हैं। इस वक्त जब मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो उस वक्त वसीला बन के मेरे लिए भी कुछ लोग ऐसे आए सामने जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जैसे कि मेरी एक बहन है लाइफ इन नताशा फ्रांस, वो मेरी जो सिस्टर है नताशा सिस्टर, वो मेरे लिए एक वसीला ही बन के आए। उन्होंने अल्लाह के हुक्म से मेरे लिए बहुत 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 उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिसके लिए मैं उनका शुक्र अदा नहीं करूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे मना किया है कि मैं उनका शुक्र अदा ना करूँ। बट उनको मैं अपनी हर एक दुआओं में ज़रूर शामिल करूँगी। उनको, उनके हस्बैंड नाविद भाई के लिए मैं स्पेशली दुआ करूँगी। उनके चारों बच्चों के लिए मैं हमेशा दुआ करूँगी, उनको हमेशा अपनी दुआओं में शरीक करूँगी। और साथ ही में मेरी एक सिस्टर है, यू कैन सिस्टर, उन्होंने भी मेरी इस वक्त मेरी बहुत साथ दिया।
और एक मेरी सिस्टर है ब्रेव क्वीन, उन्होंने भी मेरा इस वक्त बहुत साथ दिया। और एक मेरे प्यारे से भाई है शाहिद भाई, जब भी मैं कुछ प्रॉब्लम में आती थी वो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था तो वो मुझे समझाते थे कि मैं कहाँ पे क्या गड़बड़ कर रही हूँ। तो ये सब जो लोग हैं ना मेरे वसीला बन के आए हैं मुझे संभालने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए, और मुझे किसी के सामने गिरने नहीं दिया इन लोगों ने बिल्कुल भी, कि नहीं मैं नहीं गिरूँगी करके। और स्पेशली थैंक्स मैं लाइफ ऑफ नताशा एंड फ्रेंड्स को बोलूँगी, मेरी प्यारी सी बहन को। उन्होंने मुझे कल एक वीडियो पे मैसेज जो भेजा वो सच बोलती पढ़ के मुझे बहुत रोना आया, कि उन्होंने मुझे बोला कि मदीना सिस्टर मैं आपकी बाजू बन के खड़ी हूँ। तो मेरी बहन बहुत 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 शुक्रिया कि आप मेरे बाजू बन के खड़े। मैं मेरे हस्बैंड को हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि ना आप जो ना मेरे पैर हो, आप जो मेरे पैर हो, मेरी जो औलादें हैं ना वो मेरे दिल के 2 टुकड़े हैं। और आज जो है ना नताशा बहन ने जो मुझे मैसेज भेजा कि वो मेरा बाजू है, तो जज़ाकल्ला सिस्टर आपने बहुत बड़ी बात मेरे लिए बोला कि आप मेरे बाजू बन के खड़े हो, तो बहुत बहुत शुक्रिया। आज के जनरेशन में ना कोई किसी की मदद नहीं करता, कोई नहीं, बिना मतलब के तो कोई नहीं करता, लेकिन जो लोग अल्लाह के हुक्म से वसीला बनकर आते हैं ना तो अल्लाह उनको एक नेक काम के लिए चुनता है। तो वो नेक काम के लिए इन सबको मेरे लिए चुना है, तो इसका अज़र तो अल्लाह उनको दुनिया और आखिरत में देना ही देना है। और मैं जो दुआ करूँगी ना वो हमेशा इन लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए दुआ करती रहूँगी हमेशा हमेशा। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, बाकी जो चैनल्स वाले भी हैं, न्यू चैनल वाले भी, जो लोग हैं और जो लोग न्यू आए हैं, नताशा सिस्टर की तरफ से, यू कैन की सिस्टर की तरफ से, ब्रेव क्वीन की तरफ से, शाहिद भाई की तरफ से, जितने भी लोग मेरे तरफ आए हैं उन लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका वेलकम है। आप लोग भी मेरे स्ट्रेंथ बढ़ के आप लोग मेरे साथ में खड़े हुए। आप लोग ने कहा कि आप लोग हो मेरे साथ, आप लोग सब लोग मुझे सपोर्ट करोगे, तो उसके लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मदीना को गिरने नहीं दिया। आप लोग ने, आप सारे लोगों ने मुझे पकड़ के थाम लिया कि नहीं गिरना नहीं है। मैं इंशाल्लाह, भले मैं स्पेशल हूँ, अल्लाह ने मुझे स्पेशल बनाया है, लेकिन आप लोग ने मुझे गिरने नहीं दिया। ऐसे तो मैं हर मोड़ पे गिरी हूँ, बट आप लोग ने इस वक्त जो मुझे थामा है ना, शायद मेरे अपने भी मुझे ना थामते, लेकिन आप लोग ने मुझे थामा है, उसके लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। बस ऐसे ही मेरा सपोर्ट सिस्टम बन के खड़े रहना आप सब लोग। आप लोग ने, बहुत लोगों ने मुझे दुआएं भेजे, बहुत लोगों ने, आप लोगों के एक एक लोगों के मैसेज, मैं दिल से बोलती हूँ कि मैंने सबके मैसेज पढ़े हैं, और जज़ाकल्ला आप लोगों के, सारे लोगों के मैसेज के लिए जज़ाकल्ला। आप लोगों के मैसेज जब जब पढ़ी हूँ तब तब रोई हूँ, तब तब मुझे एहसास हुआ है, मुझे ऐसा लगता था कि ना मेरी किसी को ज़रूरत ही नहीं है, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, एक ऐसी लड़की जो किसी के लिए क्या कुछ करेगी, कुछ नहीं कर सकती, मुझे ही सबकी मदद की ज़रूरत है। बट आज मुझे ऐसा लगा ना कि नहीं, मेरी ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत है, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं बहुत कुछ हूँ। मुझे आप लोगों ने एहसास दिलाया कि मैं बहुत कुछ हूँ। मैं अपने आप को कुछ नहीं समझती थी, मैं समझती थी क्या हूँ मैं, मदीना किसके लिए क्या कर सकती है, मदीना क्या है। मदीना तो खुद एक ऐसी लड़की है जिसको सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन आज मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं, मदीना तू बहुत कुछ है, मदीना तू बहुत लोगों के दिलों में राज करती है, और इंशाल्लाह मैं करूँगी, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के दिलों में ज़रूर राज करूँगी इंशाल्लाह। और मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हमेशा रहेगी, हमेशा। मैं सबको, मेरे एक एक सब्सक्राइबर लोगों को बोलती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए, सबके लिए दुआ करती हूँ। और मैं यहाँ पे दरगाह पे भी आई, मैंने आप सबके लिए दुआ की, दिल से दुआ की कि जितने लोग मेरे साथ शरीक है आज मेरे चैनल में, जितने लोग और जो आने वाले हैं, अल्लाह हर एक की मुसीबत ख़त्म कर देना, हर एक के घर में खुशियाँ लेकर आना, और कभी आप लोगों को कोई तकलीफ़ ना आए। ये मेरी दिल से दुआ है आप लोगों के लिए, मेरी दिल से दुआ। मैं जब भी आप लोगों को दुआएं देती ना, सच बोलती हूँ, बड़े दिल से देती हूँ, क्योंकि आप लोग कमेंट के ज़रिए मेरे से बहुत अटैच हो गए हो, आप लोग मेरे साथ में बहुत अटैच हो गए हो। और यहाँ मैंने आप लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं देकर गई, बहुत सारी दुआएं करके गई आप सब के लिए।
बाकी बहुत सी बातें हैं जो मैं आपको आज के ब्लॉग में नहीं, इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ में बहुत सी बातें ना जो शेयर करूँगी, स्पेशली मेरे चैनल के बारे में, क्योंकि आप लोगों को ये लग रहा था कि सिर्फ चैनल गिरने से ही मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस में चली गई हूँ। तो सिर्फ चैनल की बात नहीं थी, बात बहुत कुछ है। इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन उतनी ही शेयर करूँगी कि जिससे किसी को तकलीफ़ ना हो, और मुझे भी शेयर करने के बाद में थोड़ा सुकून मिले, और आप लोगों को भी ये एहसास हो कि हाँ, मैं अगर आप लोगों को अपनी फैमिली मानती हूँ तो आप लोगों के साथ में अपनी तकलीफ़ें शेयर भी करती हूँ। बाकी आज चांशवली बाबा आके मुझे इतना सुकून मिला ना, यहाँ पे आने के बाद में बहुत सुकून मिला। बाकी गर्दी देख के थोड़ा सा डर गई थी कि आप लोगों को बोलती हूँ ना कि गर्दी में मुझे बहुत डर लगता है। मैं ज़्यादा उरूस में नहीं जाती क्योंकि वहाँ पे गर्दी बहुत होती है ना, तो इसलिए मैं नहीं जाती। बट यहाँ पे भी आई तो अचानक पता चला कि उरूस है। पता नहीं अल्लाह का ही हुक्म होगा कि शायद मैं उरूस के वक्त ही पहुँचूँ। बाकी मैं एक चीज़ शेयर करूँगी आज चांशवली बाबा के बारे में। मैं आप लोगों को बोलती हूँ ना, मैं हमेशा जब भी मुझे कोई भी तकलीफ़ होती है ना, तो मैं सीधे चांशवली बाबा चली जाती हूँ। हर वक्त जब मैं परेशान होती हूँ ना, मैं चांशवली बाबा के दर पे ही जाती हूँ। तो आज भी जब मैं परेशान हो गई थी तो आपके भाईजान ने मुझे चांशवली बाबा ही लेके गए कि नहीं, यहीं लेके जाऊँगा, यहीं सुकून होगा उनको, और यहीं से मैं उनका ब्लॉग भी एक शुरू करवाऊँगा। ये आपके भाईजान का डिसीजन था कि वहीं चलो तुम। तो क्या था, बस लेकर आ गए आपके भाईजान मुझे, और उनको भी बहुत सुकून मिला, कि उनको भी अच्छा लगा, मेरे चेहरे में मुस्कुराहट आई, उनको अच्छा लगा कि चलो। मेरे को बाद में घर पे आके उन्होंने मुझे ये बोला कि मैंने बहुत अच्छा किया, तुमको चांशवली बाबा मुझे जब भी लेके चला जाना चाहिए था। 4 दिन तक तुमको घर में नहीं रखना चाहिए था, मुझे पहले ही तुमको दरगाह पे लेके आ जाना चाहिए था, क्योंकि उनको भी पता है कि मैं चांशवली बाबा आके बहुत सुकून होता है मुझे, मैं खुश रहती हूँ वहाँ पर आने के बाद में। और बस आए हम लोग वहाँ से जब निकले ना, तो बारिश बहुत हो रही थी, बारिश शुरू हो चुकी थी, और अंदर जो है ना दरगाह पे बहुत ज़्यादा गीला गीला हो गया था। मतलब चलने का तो मतलब ऐसा था कि ना मैं बड़ी मुश्किल से आई हूँ यहाँ पे अंदर बैठी, कि बहुत गीला था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ना मैं बैसाखी से आई हूँ ना, तो बैसाखी मेरी फिसल के गिर ना जाए। अच्छा, यहाँ पे जो है ना माही ने जो ना गुस्ल का पानी लेकर आई थी। ऐसे तो आपके भाईजान ने भी लेकर आए गुस्ल का पानी, बट माही मुझे कान में ये बोल रही थी कि एक अंकल ने ना इसको ये बाटली दी है, खाली बाटली, कि बेटा ये बाटली लेके आके वहाँ पे रख दे। तो माही ने पूछी, अंकल आपको नहीं चाहिए बाटली? तो बोले नहीं चाहिए बेटा, हो गया मेरा। तो माही मेरे को वो बोल रही थी अंकल ने मुझे एक बाटली दे दी। तो मैंने सोचा कि मम्मा गुस्ल का पानी और बहुत सारा है, क्यों ना मैं थोड़ी सी ये बाटली में और भर के लेके आऊँ। तो मेरी माही ने मेरे को बोली, मम्मा मैंने और लेकर आई, आप ये गुस्ल का पानी रखो, हम लोग दादी के लिए रखते हैं, दादी आएंगे तो दादी को देंगे थोड़ा पानी, और फिर फुप्पू लोग को भी देंगे। और ऐसा ही होता है, जब हम लोग गुस्ल का पानी हो या नियाज हो तो हम थोड़ी सी ले लेते कि चलो हमारे घर वाले नहीं आ पाए तो हमारे घर वाले तक के हम लोग वो नियाज को पहुंचा देंगे या फिर गुस्ल का पानी पहुंचा देंगे। अच्छा, यहाँ पे ना चादर माशाल्लाह जब उरूस होता है ना, तो चादरें रात तक के आती है, और माशाल्लाह बहुत चादरें आई, बहुत चादर आ रही थी दरगाह पे चांशवली बाबा के लिए। यहाँ पे दो मज़ार है, एक उधर और एक इधर, तो वहाँ पे भी उन्होंने एक चादर चढ़ाया और यहाँ पे भी एक चादर उन्होंने लेकर आया। तो माशाल्लाह आज मैंने सोचा नहीं था कि मैं उर्स के टाइम पे भी कभी पहुँच पाऊँगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज ये सब देखकर। बट गर्दी जो मैं सोच रही थी कि ना गर्दी जैसे कि होती है ना हर दरगाह पे बहुत ज़्यादा होती है, बट यहाँ पे इतनी नहीं थी, बट मेरे लिए तो मुझे ज़्यादा ही लग रही थी। अच्छा, यहाँ आपके भाईजान जो है ना अंदर दरगाह पे जाके ज़ियारत करके आ गए थे। और यहाँ पे देखिए ये जो बाबा का जो गेट है ना, मेन गेट, वहाँ पे जो है ना और संदल आए हुए थे और डोली बाजा बज रहा था, और इन लोगों ने बहुत प्यार से बजाया, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जो मैं खुद तो नहीं देख पाई, बट मैंने कैमरे पे मैंने ये सब कुछ देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप भी मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला 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 मेरे
मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुमसे फरियाद करते हैं हम, तुमसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो ये ज़मीं और ये आसमां तेरे कब्ज़े में है तो जहाँ, सब पे तू ही तो है मेहरबान, हम तेरे दर से जाए कहाँ, तू ही सुनता है सबकी सदा, तू ही रखता है सबका भरम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तो बस फाइनली मेरी भी ज़्यारत हो गई, माही की, नुमैर की, बच्चों की। अभी बस निकलने के लिए लगे थे हम लोग और माही वहाँ पे बैठी थी और बैठ के माही ने क्या की, देखिए पूरा कपड़ा जो है ना बारिश का पानी से पूरा पीछे से गीला हो गया। मेरी बच्ची बैठी पीछे से पानी आ गया, उसको पता ही नहीं चला, कपड़ा बहुत ज़्यादा गीला हो गया। ऐसे तो मैं हमेशा माही के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लेती हूँ, बट अभी ऐसा था ना कि दरगाह पे हम लोग को ज़्यारत करके निकलना था, पूरा दिन का नहीं था, तो हम लोग को ऐसा था कि 3 घंटे में हम लोग रिटर्न हो जाएंगे। तो बस फाइनली हम लोग की ज़्यारत हो गई और बस हम लोग वहाँ से निकले। आपके भाईजान ने सबसे पहले मुझे रिक्शे में लाके बिठाए और बहुत तकलीफ से यहाँ पे रिक्शे में, एक्चुअली उरूस था ना, तो उरूस के टाइम पे हम लोग को रिक्शा पार्किंग के लिए मतलब अंदर तक लाने का अलाउ भी नहीं होता है, क्योंकि उरूस का टाइम होता है ना, गर्दी बहुत ज़्यादा होती है। बाकी ऐसे नॉर्मल टाइम पे आएंगे तो रिक्शा गेट तक के जाती है, बट ये टाइम पे रिक्शे का भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था कि अंदर आने का प्रॉब्लम हो रहा था। और मेरा ऐसा ही है कि मैं इसलिए उरूस में नहीं जाती क्योंकि मेरे लिए ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो बस वहाँ से मैं निकली, हम लोग निकल ही रहे थे और बहुत सारी दुआएं करके जा रही हूँ मेरे चांशोली बाबा से, मेरे लिए, आप लोगों के लिए, मेरे जितने दोस्त, मेरी बहनें, मेरे सब्सक्राइबर, मेरी आंटी लोग, जितने लोग मुझे दुआएं देते हैं, मुझे बेटी बोलकर मुझे दुआएं देते हैं ना, मैंने सबके लिए दुआएं की आज, सबके लिए दुआएं लेकर जा रही हूँ इंशाल्लाह। यकीन है मुझे कि अल्लाह, मैं यहाँ से जाने के बाद में अल्लाह मेरे दिल को और दिमाग को बहुत सुकून देगा। अच्छा, यहाँ पे निकलते निकलते नुमैर को कुछ याद आया कि नुमैर है ना काफ़ी टाइम से बोल रहा था मुझे कि मम्मी दरगाह भी जब भी जाएंगे ना मुझे कड़ा दिलाना करके। तो लास्ट टाइम भी आए थे हम लोग तो ले नहीं पाए थे, मतलब भूल गए थे, मतलब बात में निकल गए थे। तो आगे जाके फिर उसने याद दिलाया था, तो फिर जब भी रह गया था कड़ा उसका, तो अभी इसने यहाँ जैसे रिक्शे में बैठे ना तब याद दिला दिया। तो मैं बोली जा अब ले लेने, तो फिर इस बार भी रह जाएगा क्योंकि फिर वो दरगाह के पास ही मिलता कड़ा, तो इसलिए आ गया था नुमैर। तो मैंने आपके भाईजान को बोली कि देखो कौन सा अच्छा लग रहा है उसको, वो हिसाब से, मैंने तो सिल्वर ही बोली थी, बट उसने फिर वहाँ पे जाके मुझे पापा को बोला कि गोल्डन चाहिए, तो उसने गोल्डन वाला कड़ा ले लिया। तो ये नुमैर की पसंद है, गोल्डन कड़ा दिखे अच्छा भी लग रहा था, इंशाल्लाह अच्छा लगेगा उसके हाथ में भी। तो बस अभी यहाँ से निकलते हैं और बस ये इतना ही व्लॉग था, यही व्लॉग था जो मैंने शुरुआत की अपने चांशोली बाबा की दरगाह से। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को कैसा लगा, और जो लोग न्यू आए हैं आप लोग मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके क्या आपको मदीना से मिलने के बाद में आप लोगों को कैसे लगा। जाते जाते वंस अगेन मैं अपने जितने चैनल वाले भाई बहन हैं ना सबको थैंक यू बोलूँगी, स्पेशली लाइफ ऑफ नताशा इन फ्रेंड्स, यू कैन सी, ब्रेव क्वीन, शाहिद भाई और जितने सारे मेरे सब्सक्राइबर, मेरे फॉलोअर, सबको दिल से वंस अगेन शुक्रिया। और इंशाल्लाह बहुत सी बातें जो है ना वो मैं आपको कल के व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी, बहुत सारी बातें हैं। तो
तो वो मैं आपको कल के ब्लॉग में शेयर करूँगी, तो कल का ब्लॉग बिल्कुल मिस मत करना। और यहाँ पे देखिए रात के कुछ 12:30 बज रहे थे जब हम लोग वहाँ से निकले, तो चादर जो है ना अभी भी आ रही थी दरगाह के लिए। तो बस बहुत काफ़ी टाइम हो गया था हम लोग को भी निकले तक के, बट ऐसे ही हुआ क्योंकि आपके भाईजान जो गाड़ी पे ऐसे आए, उसके बाद में हम लोग वहाँ से घर से निकले थे, गाड़ी चला कर आए थे वो, और फिर हम लोग घर से काफ़ी लेट निकले थे क्योंकि संदर था, तो वो हिसाब से हम लोग को निकलना था कि लेट ही निकलना है। बाकी चले फिर बच्चे भी सो गए थे रिक्शे में, और आज का ब्लॉग भी आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर, और अगर न्यू हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, एज़ वेल एज़ हो सके ना तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो चले फिर अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, मिलूँगी आपको एक नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो ब्लॉग रेसिपी के साथ। जब तक ये दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।